सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमृत की चर्चा अनादिकाल से चली आ रही है। पता नहीं ये अमृत शब्द आया कहाँ से और इसका व्यवहार क्यों किया गया। देवता बार बार पराजित हो रहे थे दानवों से, राक्षसों से। उस अवस्था में भगवान की प्रेरणा से समुद्र मंथन हुआ और अमृत का घड़ा धन्वंतरी अपने हाथ में लेकर के आए। इसके बाद वो अमृत पान किया देवताओं ने और फिर वे युद्ध में विजयी। ये तो पौराणिक कथा है। कहने का मतलब कि अमृत पान करने से मरता नहीं मनुष्य आत्मा की दृष्टि से। जो लोग ये समझते हैं कि अमृत पान करने से मनुष्य का शरीर भी वैसे ही रहेगा, एक भ्रमात्मक बात है। यथार्थ में आत्मा की अमरता को पहचानना ही अमृत पान करना है। जब तक मनुष्य आत्मा की भावना को समझ नहीं पाता और जो ये नहीं जान पाता कि ये आत्मा अमर है, जिस दिन उसे आत्मा की अमरता का भाव आ जाता है उसी दिन उसने अमृत पान किया है। क्यों? देखा जाता है कि एक संप्रदाय में जब उस मत में परिवर्तित किया जाता है व्यक्ति, तो वो कहा करते हैं हमने अमृत चखा है। शायद उस संप्रदाय को आप जानती होंगी। ये सिख संप्रदाय है जहाँ की एक व्यक्ति सिख बनाया जाता है। उस समय एक कुछ जल विशेष रहता है, उसको पान करवाया जाता है। उसमें भी कुछ और वस्तुएं रहती हैं और तब वो आप किसी से पूछो, किसी सिख से, तो वो कहेगा हमने अमृत चखा है। गुरु की भावना में आकर भावपूर्ण हो गया, शीश झुक गया, शिष्य हो गया और अब वह अमृत पान करने का अधिकारी हो गया। अमर कौन है? यदि हम केवल यही कहें कि अमर आत्मा है तो फिर तो हमने बहुत संकीर्ण अवस्था में अमर शब्द का प्रयोग किया है। अमर वह है जो किसी अमर का चरण पकड़ता है। सत्य अमर, संत अमर, सती अमर, ये तीनों ही अमर है। सत्य जिसकी कृपा के बल पर अवतारी संसार में आकर संसार का भार उतारते हैं। संत जो अपनी वाणी के द्वारा सोए हुए व्यक्ति की भीतर की भावना को जगाकर अपनी वाणी के द्वारा उन्हें अमृत पान करवाते। और सती जो सत्य के बल पर अपने शरीर की तनिक भी चिंता न करते हुए अग्नि में प्रविष्ट होती है। ये अग्नि में प्रविष्ट होना सती का एक स्थूल रूप है और यथार्थ रूप यह है कि ज्ञान रूपी अग्नि में जब प्राणी प्रवेश करता है तो उसके हृदय के जितने मल हैं वो सबके सब मल कमल के रूप में हो जाते हैं। हृदय खिल जाता है, चिंता नहीं, दुख नहीं, केवल अमृत का पहला लक्षण आनंद। अमृत पान करके भी देवता
आनंद नहीं पा सके, केवल भोग में ही उनकी वृत्ति सदा लगी रही, इसलिए बार बार उन देवताओं पर आक्रमण होता रहा। वे हमारी वृत्तियां जो दिन रात केवल भोग और वासना के पीछे छटपटाती रहती हैं, वो भला क्यों अमृत पान करने लगी। अमृत पान करने के पहले मनुष्य का अहंकार नहीं रहता, एक भीतर में कोमल भाव, एक आनंद का भाव, दुनिया की संपूर्ण पूर्व जन्म के संस्कारों को भूलकर एक नया जीवन, और वो जीवन ऐसा जो अमरत्व को प्रदान करने का। व्यक्ति गिरता है तो क्या आप समझती हैं कि गिरा हुआ कभी उठेगा? नहीं उठेगा। यदि अपने में बल होता तो शायद वो गिरता नहीं, वो निर्बल हो गया इसलिए गिर पड़ा, तो उसे उठाने वाला उसका हाथ पकड़कर उसको भूमि पर खड़ा करने वाला, उच्च भूमि पर खड़ा करने वाला, दुनिया के निरर्थक भावों में फंसे हुए प्राणी को आनंद का भाव देकर अमरत्व प्राप्त कराने वाला कौन? सोचो, आप जरा सोचो कि इस प्रकार दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने वाला कौन? इसके दिल में दया, जो छटपटाते हुए प्राणी को देखकर कहता है, ये प्राणी मेरे सम्मुख छटपटा रहा है, मेरा दिल छटपटा रहा है, मैं कैसे इसको उठाऊं, कैसे इसको आदमी बनाऊं, कैसे इसको अमरत्व का भाव दूं। पड़ा था कबीर मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर केवल गुरु के भाव को लेने के लिए। उसने सुन रखा था कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के मुक्ति नहीं। यूं तो पूर्व ही उसके भीतर ऐसी भावना आ गई थी कि उसे किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु नहीं, गुरु नहीं तो वो नुगरा है, वो किसी की बात को समझने वाला नहीं। गुरु होता है ना तो वो क्या करता है, वो ठीक जैसे हाथी पर बैठा हुआ हाथी को चलाने वाला जब देखता है हाथी को इधर उधर तो अंकुश लगा देता है लोहे का। और सद्गुरु क्या करते हैं, जब देखते हैं विचलित अपने शिष्य को तो वाणी का अंकुश लगाकर कहते हैं इधर नहीं इधर। और जहाँ मनुष्य चलना शुरू करता है, भीतर की भावना जागृत हो जाती है, समय पाकर आत्मा अमर है, देह नश्वर है, ये केवल जान ही नहीं जाता बल्कि उसके भीतर में एक दृढ़ता आ जाती है। भगवान ने गीता में कह दिया, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि न दहति पावक। ये बात तो कह दी, अनुभव कराएगा कौन? कोई एक पंक्ति लिख करके चला गया, उसका अर्थ समझाएगा कौन, उसकी व्याख्या करेगा कौन? वहाँ फिर एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है और उस पथ प्रदर्शक को ही गुरु कहा जाता है। गुरु माने जो गौरव धारण करके बैठा, छोटे दिल का नहीं, शिष्य को पैसे के हिसाब से नहीं तोलता, दिल के हिसाब से तोलता। शिष्य का कैसा दिल है उसके हिसाब से वो तोलता है, पैसे के हिसाब से नहीं कि ये हमें बहुत पैसा देगा और ये तो गरीब है, दुखी है, दरिद्र है, इसके पास क्या रखा है। ये तो गुरु नहीं, ये तो गुरु का गौरव नहीं। गुरु का गौरव है जो सुखी को, दुखी को, कष्ट में पड़े हुए को ऊपर उठाए, बहुत ऊपर उठाए। किसी भक्त ने कह दिया, भगवान ये पापी तापी आपको इतने प्रिय क्यों, और ये पुण्यात्मा जो है उनकी तरफ आप विशेष ध्यान नहीं देते, इन पापी तापियों की तरफ आप ध्यान क्यों देते हैं? कहने लगे ये तो चल रहे हैं ना। एक बच्चा जब अपने आप पैरों के बल पर चलने लगता है, माँ को फिर उसे चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो बच्चा जो घुटने के बल भी नहीं चलता, केवल शरीर धारण किया है और शरीर धारण करने के पश्चात उसमें गति नहीं, न मन की, न तन की, न किसी प्रकार की, ऐसे व्यक्ति के भीतर भावना देकर, मानसिक शक्ति देकर, अमरत्व का भाव देकर, आत्मा अमर है यह सदुपदेश देना ही नहीं, उसके भीतर में संपूर्ण रूप से बैठाकर
रहता है, वही तो सद्गुरु है। कल आपने बातें सुनी माता बनासा, उनकी एक वाणी है, एक वाणी में उन्होंने कहा है, मैं तो एक तिलचट्टे की तरह उल्टी पड़ी हुई थी, सद्गुरु ने ही मुझे सीधा करके चलना सिखलाया। आप समझो इस चीज को, एक तिलचट्टा है, उल्टा पड़ा हुआ है, छटपटा रहा है, और दूसरा व्यक्ति उस छटपटाते हुए तिलचट्टे को देखकर उसे सीधा कर देता है, और जब उसको सीधा कर देता है, अब तो वो चलता भी है, उड़ता भी है, सब कुछ अपना काम करता है। तो जहाँ उन्होंने एक वाणी में ये कहा कि मैं तो एक तिलचट्टे की तरह उल्टी पड़ी हुई थी, सीधा किया किसने? सीधा किया सद्गुरु। अगर मैं कहूँ कि मैंने बाबा जी को महान बना दिया, तो मैं ठीक आपसे कहता हूँ कि मुझसे बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं। महान को महान बनाने वाला कौन? वो तो महान है। हिमालय को सबसे ऊंचा पर्वत संसार में बनाने वाला कौन? वो तो हिमालय अपने आप। तो यदि हम ये कहें कि माँ बनासा ने बाबा को महान बना दिया, तो ये हमारी कमजोरी है। विचारो, किसी ने पूछा, बाबा आप इतने बड़े कैसे हो गए? बाबा हंस के बोले, पहाड़ को किसने बड़ा बनाया? जिसने पहाड़ को बड़ा बनाया उसी ने मुझको बड़ा बनाया। मैं तो बड़ा बना नहीं, किसी ने बना दिया। आप इस चीज को समझो। जहाँ मनुष्य ये कहता है कि मैं साधना के बल पर, मैं त्याग के बल पर और अनेक प्रकार की भावना के बल पर बड़ा हो जाऊंगा, तो वहाँ तो आपको 60,000 वर्ष तप करने वाले उस विश्वामित्र की बात याद रखनी चाहिए कि अभिमानी होने के कारण उसका 60,000 वर्ष का तप एक अप्सरा को देखकर खत्म हुआ। हुआ क्या था? गुरु नहीं था पास में, गुरु समीप नहीं था, उसके भीतर एक काम की भावना थी, और उस काम की भावना के कारण ही 60,000 वर्ष का किया हुआ तप ऐसे गिर पड़ा जैसे कि तेज आंधी में आम का फल गिर पड़ता है। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास गया और बहुत हाथ पैर जोड़ करके कहने लगा, भगवान मुझे भी दीक्षा दीजिए, मुझे भी भाव दीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने चेहरा देखते ही कहा, अभी तो तेरी वासना तृप्त नहीं हुई भाई, जाओ तुम शादी करो, शादी करके आओ। इसके बाद यदि प्रभु की कृपा हुई और तुम्हारी वासना कुछ शांत हुई, तो इसके बाद तुम क्या लेने के अधिकारी। और मैं आपको एक बात सुनाऊं। एक बार अरविंद आश्रम में जिस समय की श्री अरविंद जीवित थे, एक बंगाली जो उनका अति प्रिय मित्र था, एक लड़की को लेकर के गया और कहा कि ये लड़की साधना करना चाहती है, इसे आप आश्रम में स्थान दीजिए। उन्होंने कहा, लड़की देख कर कहा, साधना के लायक ये लड़की नहीं, तो मुझसे 3,000 रुपए ले जाओ, इस लड़की की शादी कहीं कर देना। मैं इस लड़की को अपने आश्रम में रख करके आश्रम को भ्रष्ट नहीं करवाना चाहता। और एक गलती की महात्मा गांधी ने, और उस गलती के कारण ही उनको साबरमती आश्रम को उठा देना पड़ा। और वो गलती ये थी कि वो ये समझते थे कि पुरुषों को मैं अपने समीप सुलाऊं और लड़कियां जो हैं उनके बाल जो हैं काट दिए जाएं और वो कस्तूरबा के पास में सोए। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इनके भीतर काम की भावना नहीं आएगी। लेकिन आप ये समझो, बाल को मुंडन करवाने से दिल का मुंडन तो नहीं होता। बाल अगर काट दिए गए तो दिल तो नहीं कटा, मन तो नहीं कटा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उनके लड़के देवदास, जिनका अब शरीर नहीं है, राजा जी की लड़की के साथ में, लक्ष्मी के साथ में, जो कि एक ब्राह्मण कन्या थी, उसके साथ में शादी देनी पड़ी। और गांधी जी नतमस्तक होकर के उसी समय उन्होंने साबरमती आश्रम उठा लिया। माने क्या इसका? किसी को सुधारना होना तो उसके मन को सुधारने की जरूरत है। और यहाँ किया क्या जाता है? यहाँ ये किया जाता है कि घोड़े को मला जाता है लेकिन खाना नहीं दिया जाता। घोड़े को ऊपर से मला जाता है, शरीर के ऊपर राख लगाई जाती है, भस्म लगा करके मनुष्य कांटों पर बैठा हुआ है। ये ऊपर का घोड़ा जो है इसको रगड़ा जा रहा है, किंतु उसको ज्ञान रूपी अमृत का पान नहीं करवाया गया। वो किसी भी समय कामातुर हो सकता है।
इसलिए अमृत की बात यदि आप समझना चाहती हो तो पहले मन को झुकाओ, ठीक उसी तरह से जैसे कि तुलसीदास ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उन्होंने मन को मुकुर कहा इसलिए कि उर्दू के शायरों ने इस मन को दिल कह करके कहा। इस दिल के 1000 टुकड़े हुए, माने क्या, दिल दिल न रहा, शीशे की तरह, आईने की तरह टूट गया। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, मुकुर कहते हैं आईने को, सुधार, इसको सुधार करो, नहीं तो क्या होगा, ये दिल टूट जाएगा दुख से, चिंता से, घृणा से, ईर्ष्या से। आप देखो अपने पारिवारिक जीवन का रूप, आपका दिल, अधिकांश लोगों का दिल टूटा हुआ दिल है। चोट पर चोट आप खाती जाती हैं, कभी पति से, कभी परिवार के लोगों से, कभी इधर उधर के लोगों से, हमेशा ही आपके दिल के ऊपर चोट लगती है। लेकिन उस चोट को संभालने वाला कौन है? आपके हृदय के ऊपर, आपके मन के ऊपर मलहम लगाने वाला कौन वैद्य है? वो सद्गुरु, सत्संग। वो हमेशा आपको समझा करके कहेगा। ये दुनिया हमेशा ही सबको अनुचित बात कहती हुई चली आई। रामकृष्ण परमहंस जब कभी समाधिस्थ हो जाते तो लोग कहा करते थे, इसको तो मिर्गी का रोग है। जैसे मिर्गी का रोग वाला होता है वैसे ही इसको मिर्गी का रोग है, ये कोई समाधि नहीं। और इसी तरह से भगवान कृष्ण को भी अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई कि कृष्ण भगवान योगी थे कि भोगी थे। और सीता जैसी पवित्र भावना वाली राम की सहगामिनी, वो राम जो संपूर्ण जगत में रमण कर रहा है, उसकी सहधर्मिणी को का परित्याग किया जाता है। ये दुनिया है, इसी दुनिया में आपको रहना है, जहाँ आपका अपमान होगा, आपको नीचा दिखलाने की पूरी चेष्टा की जाएगी। जितने आप ऊपर बढ़ती चली जाओगी, आप पर पत्थर फेंके जाएंगे। किंतु यदि आपने अमरत्व का पाठ पढ़ लिया है, अनुभव में यदि अमृत का पान किया है, क्या होगा? पहाड़ के ऊपर यदि पत्थर फेंका जाए तो पत्थर ही नीचे गिर जाएगा, पहाड़ नहीं। पहाड़ पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी, आपके दिल के ऊपर कोई चोट नहीं पहुंच सकती। ये पहुंचती है तब तक जबकि आप दिल को बहुत छोटा, ऊंचा, या दूसरे शब्दों में जब तक आपने आपका अमृत पान नहीं किया। आपके भीतर बहुत बड़ी शक्ति, किंतु आप उसका प्रयोग नहीं जानती हो। और जब तक आप उसका प्रयोग नहीं जानती हो तब तक आपको दुनिया का मुख देखना पड़ता है। तो इंसान है, खुदा की शान है, फिर भी परेशान है। खुदा की शान इंसान, यदि इंसान न होता तो खुदा के बनाए हुए रास्तों पर कौन चलता? इसलिए भगवान की जितनी विशेषताएं हैं वो इंसान के द्वारा ही लोगों के सम्मुख आती है। उस इंसान को लोग कहते हैं संत, उस इंसान को कहते हैं साधक, उसको कहते हैं ओलिया, उसको कहते हैं पीर, जो प्रभु के रास्ते पर चलता है, जो दुनिया की पीर को देखकर अपने हृदय में पीर धारण करता है, पीर पीड़ा कष्ट धारण करता है, जिसकी आत्मा इतनी विशाल है कि जो सम्मुख आए रोता हुआ जाए हंसता हुआ। इस प्रकार की भावना रखने वाला ही व्यक्ति इस जगत में अमरत्व का पाठ पढ़ सकता है। जिसने ये समझ रखा है कि कोई अमर नहीं होता, होने वाले हो गए जी, अब कौन अमर होता है? अगर आप ये कहती हो तो जाओ अमृतसर, जाकर देखो तो सही, ये अमर होता है कि नहीं होता है। वो नानक जिसको कहते हैं नानक, बहुत छोटा, सबसे छोटा वो नानक आज महान रूप में है। जाकर देखो दरबार साहब, आंखें खुल जाएंगी आपकी। और गुरु के प्रति गुरु क्या है वो वहाँ की एक एक ईंट बतलाती है कि गुरु क्या है। लोग साफ कर रहे हैं, क्यों? भक्त लोग आएंगे। और साफ करने वाले कौन है? वो भी भक्त है, वो भी नौकर चाकर नहीं, कोई झाड़ू दे रहा है। किस लिए? महाराज का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लोग। जुतियां साफ करते हैं, गुरु के बंदों का, गुरु के प्यारों का। गुरु की महिमा देखनी है, आप अमृतसर जाके आपको पता लगेगा कि गुरु क्या है। गुरु क्या है ये बात, इसीलिए जो शिष्य होता है वो कहता है मैंने अमृत चखा है। अमृतसर नाम ही ऐसा है, अमृत सर तालाब को कहते हैं। और दरबार साहब के
चारों तरफ जल ही जल है। एक बार खड़े होकर के देखो कैसा शांति का स्थान है। गंगा पवित्र है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों ने गंगा को गंदा करने में कोई कमी नहीं रखी। किंतु जाओ आप अमृतसर जाके देखो तालाब, कौन गंदा करता है तालाब? तालाब गंदा नहीं किया जाता, स्नान कर सकते हैं आप और कुछ नहीं। ये है जीती जागती गुरु की महिमा, जिसे आप जाकर के देख सकोगी अमृतसर में। ठीक बात ये है कि किसी के भीतर किसी प्रकार की उत्सुकता पैदा करना, ये भी एक काम है, क्योंकि जब तक आपके भीतर उत्सुकता पैदा नहीं होगी, देखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप क्या जानोगी कि ये बोलने वाला झूठ बोलता है कि ठीक बोलता है। मनुष्य जब तक स्वयं अनुभव नहीं करता, तब तक उसके बोलने का अधिकार ही नहीं। मुझे यदि किसी चीज का ज्ञान नहीं और उसके विषय में मैं बोलूं, तो मेरा बोलना अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि मेरी तो वैसी अवस्था है नहीं। और मैं झूठ मूठ में आपसे कह दूं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, नहीं, ये बात नहीं। मैंने अभी आपको बात एक ही सुनाई थी चट्टे की, और उनकी एक दूसरी वाणी भी इस प्रकार है कि मैंने भगवान की पीठ पर खड़े होकर सदगुरु को तोरन मारा है। मैंने भगवान की पीठ पर खड़े होकर सदगुरु को तोरन मारा है, यानी वरण किया है। जैसे कि अपने यहाँ शादियों में तोरण पर वो नीम की छड़ी लगाते हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा है कि भगवान की पीठ पर खड़े होकर। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? गुरु ही भगवान है। दुनिया जिसे भगवान कहती है तो कहे दुनिया, मैं ये क्यों कहूँ कि तू भगवान क्यों कहता है? कहे दुनिया भगवान, किंतु मेरा भगवान कौन है? मेरा भगवान है मेरा गुरु। कल जब मैंने अभी सुना उसमें एक से कि जीता जागता जो व्यक्ति है उसमें भगवान को खोजना कठिन है, और बात बिल्कुल ठीक है। एक पत्थर को आप भगवान मान सकती हो, लेकिन एक व्यक्ति जो जीता जागता है उसके भीतर आप भगवान का रूप देख सको, बिना प्रभु की कृपा के होगा नहीं। आप उसमें ऐब देखोगी, क्योंकि आपकी ऐब की दृष्टि, अपराध की दृष्टि, दोषपूर्ण दृष्टि आपकी इतनी दृढ़ है कि आप किसी भी व्यक्ति में देखोगी तो ये कहोगी इसमें तो ये खराबी है, वो खराबी है, और वो बेचारी पत्थर की मूर्ति, उसमें कौन सी खराबी आप देखोगे? जो कुछ भी हो, खराबी देखने वाला खराब ही होकर रह जाएगा, और गुण देखने वाला गुणी हो जाएगा। आपके भीतर में जो वृत्तियां मुख बंद करके पड़ी हुई हैं, कहती हैं कोई आए, कोई पानी पिलाए, कोई बंधन से छुड़ाए, तब कहीं आनंद आए। एक एक वृत्ति आपके भीतर की खिलना चाहती है, लेकिन आप जानती हो ना, फूल को खिलाने के लिए आप ले तो आई फूल, लेकिन उसको खिलाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। देखो आप बाजार से कली लेकर के आओ, पानी में उसे रखो, ठीक से रखो, देखो वो खिलती है कि नहीं, क्योंकि उसका जीवन है पानी। इसी तरह से जीव का अमरत्व भाव ही प्रधान है। आप ये न समझो कि मर करके अमृत अमर होता है। मर के अमर होने वाले दूसरी टाइप के, दूसरी तरह के लोग होते हैं, जैसे कि राणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, जिन्होंने वीरता दिखलाई, किंतु उनका इतिहास अधिक नहीं चलता। इतिहास के पन्ने में जहाँ 20 लाइन है, वहाँ 3 लाइन उनके नाम की भी है, जिन्होंने वीरता दिखलाई है। किंतु जो भगवान के हैं, भगवान के प्रेमी हैं, युग युग बीत जाते हैं, और उनकी कथा पत्थर पे नहीं लिखी जाती, दिल पर लिखी जाती। मीरा ने किसी को क्या दिया है? पद बनाए। तो बहुत से लोग पद बनाते हैं, भाई पद तो बनाते हैं, लेकिन मीरा जैसा जीवन नहीं बनाते। तो जब तक मीरा जैसा जीवन नहीं बनेगा और केवल पद बनाएगा, उस पद के भीतर अमरत्व नहीं आएगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, क्यों? प्रिय को रिझाने के लिए। प्रिय तो रिझा हुआ है, इतना आनंद आ गया कि वो अपने आप को रोक नहीं सके, नाचने लगे। कभी कभी आप बहुत प्रसन्न हो तो आप हंसने लगती हो, और मन में एक विचित्र सा भाव आने लगता है। कोई सुखप्रद बात आपके सम्मुख आए, कानों में कोई सुनाए, तो वो भाव जो था, वो भाव ही मीरा को नचाता था, वो रह नहीं सकती। मैंने एक व्यक्ति को देखा, राजस्थानी था, पैर में घुंघरू बांध करके नाच रहा था, और लोग हंस रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा अधिक तो नहीं, यदि आप इस समय घुंघरू बांधकर इसी की तरह नाचे तो मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। उनको पुरुषत्व का अभिमान है कि हम पुरुष
और हम पैर में घुंघरू बांधे और इतने लोगों के सम्मुख नाचे, रुपया प्रधान नहीं है, ये झूठी इज्जत जो है वो प्रधान है। नाचते हुए देखा है मैंने नवद्वीप में बड़े बड़े तर्कभूषण महापंडित गौरांग गौरांग गौरांग, क्यों? जीवन दिया है, भीतर की रग रग में वो रस दिया है जो गौरांग ने अपने जीवन में प्राप्त किया। सोचो और समझो, आपका जीवन कठपुतली का, एक गुड़िया का जीवन नहीं है। आप सत्संग में आई हो, आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है अमरत्व प्राप्त करना। और वो अमरत्व प्राप्त आप कैसे करोगी? जब आपके भीतर सदगुरु की भक्ति होगी। आप याद रखो, शरीर की पूजा करने वाला शरीर तक ही रह जाता है और भाव की पूजा करने वाला स्वयं भाव में आ जाता है। तो जो लोग शरीर की पूजा में लगे वो तो यहीं रह गए, और जिन्होंने भाव की पूजा की, जिस भाव को लेकर नानक महाराज आगे बढ़े, निरंकारी, उसी रूप में जो भगवान को निराकार या साकार, जो रूप उनको अच्छा लगे उसमें जो चलेगा, वो सचमुच में प्रभु की कृपा से एक दिन अवश्य ही अमृत पान करेगा। मृत है शरीर और अमर है आत्मा, और ये आत्मा किसी के मारे मरती नहीं। इसलिए आज की ये बातें, महीने के आखिरी रविवार की ये बातें आपको यही संदेश दे रही है। संदेश तो प्रभु की कृपा से भोग में बहुत बार आपने चखा है मुख से। आज आपको वाणी का संदेश दिया जा रहा है। ये केवल मुख के मिठास के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को अमर करने के। और वो आत्मा का अमरत्व भाव आपके हृदय में जब आएगा तो फिर आप ये समझो, वो आएगा, वो जरूर आएगा जिसके लिए हम छटपटाते, उसकी भावना आएगी। ये मत समझो आपकी हृदय की पवित्र जो प्रार्थना है उसको सुन करके तो पत्थर भी फट जाता है। इंसान की बात क्या, अवश्य आएगा वो, और इन गिरे हुए पड़े हुए लोगों को उठाएगा और हृदय से लगाएगा, क्योंकि वो सद्गुरु। बस